बताइए क्या हो रहा है, आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है। पिछले वीडियो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ख़त्म किया, 8 और 9 दोनों। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। इसमें ओनली 1 चैप्टर है, फिर भी सर्कल के जो भी फॉर्मूलाज हैं एरिया के, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल में क्या होता है, तो सर्कल जो होता है इसमें डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। मीन्स आप कह सकते हो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। सेकेंड चीज इसमें क्या होता है जी, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। इसमें एक वर्ड मेरा आता है क्या, पाई। ये पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 या 3.14। पाई मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है। तो अगर रेडियस हमको दिया होगा तो सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो 2πr कहेंगे। अगर आपको डायमीटर दिया हो तब निकालना हो तब क्या कहोगे, तो πd कहोगे। थर्ड इसमें क्या आता है, तो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। डायमीटर के रूप में कहोगे तो क्या कहोगे, πd²/4। तो इसमें आपका क्या है कि अगर आपको रेडियस निकालना हो, रेडियस ऑफ सर्कल अगर निकालना हो, अगर आपको एरिया दिया हो तो आप लिखोगे एरिया बाई पाई। अगर आपको सरकमफ्रेंस दिया हो तब लिखोगे c/2π। और एक बार जब आप रेडियस फाइंड कर लेते हो तो डायमीटर फाइंड कर आसानी से कर लोगे। ठीक है। और इसमें आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। ये होता क्या है, हाफ πr²। इतने जो फॉर्मूला ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी उसका हम लोग यूज करेंगे। अब आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेक्टर के बारे में जानेंगे कि लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, पार्ट। तो सर्कल में दो रेडियस और सर्कल के आर्क के द्वारा, वो रेडियस से जो आर्क बनता है उसके द्वारा जो मेरा पार्ट बनता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेक्टर। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये मेरा जो पार्ट है, ये पार्ट है मेरा सेक्टर। इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सेक्टर का, वो होता है πr(θ/180 डिग्री। क्या होता है, πr(θ/180 डिग्री। नेक्स्ट आइए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका होता है πr²θ/360 डिग्री। इसमें यही चीज़ है कि r² और थीटा कहाँ होता है जी, तो दो जब रेडियस चलेगा तो सेंटर पर एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है। ये तो मेरा सेक्टर का काम करेगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेक्टर है। अब देखो इस सेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, जब इस कॉर्ड को मिला देंगे, इस कॉर्ड को मिला देंगे तो मेरा एक ये पार्ट तैयार होता है ना। तो ये जो पार्ट मेरा तैयार होता है ना, ये टोटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये जो मेरा पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। और ये टोटल जो पार्ट होता है OAB, मान लो यहाँ पर x है, ये टोटल पार्ट जो मेरा मिल के बना, ये मेरा होता है सेक्टर। ठीक है।
तो एरिया जब सेगमेंट का निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका होगा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो ये आपका होता है एरिया ऑफ, फिगर के हिसाब से चलेंगे, सेक्टर OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसका यूज करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो इस सेगमेंट दो सेगमेंट बनता है सर्कल में, एक बनता है माइनर सेगमेंट, एक बनता है बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। तो जब माइनर सेगमेंट हम फार्मूला से निकाल लेंगे तो मेजर अगर निकालना होगा तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर घटा देंगे तो मेजर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको निकालना हो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, तो आप क्या लिखोगे, पाई r स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इतना आपको फॉर्मूला है इस चैप्टर में, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखोगे तब आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। कर है फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11.1 का कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 cm एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए क्या क्या दिया है, तो आपको दिया है रेडियस, क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है, तो 6 cm, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है, तो एंगल ऑफ सेक्टर जो थीटा दिया है वो दिया है 60 डिग्री, वो कितना दिया है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो इसको सोल्व करें तो हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60/360 डिग्री। तो 60 से 360 कटाएंगे, 6 से कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो आपका आया कितना, तो 22/7 इंटू 6, इसको सोल्व करो तो 6 2 जा 12 और 113, इतना cm स्क्वायर आपका आ गया। आप चाहो तो इतना पर आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो गया, और 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 cm। सर्कमफ्रेंस कितना दिया है जी, 22 cm, और आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया। तो सबसे पहले जब तक हमको रेडियस नहीं फाइंड होगा कुछ नहीं निकालेंगे। तो मेरा रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होता है c/2π लिखाए हैं, तो 2 इंटू 22/7, 22 से 22 का 7 पलट के ऊपर चला गया, 7/2 cm रेडियस निकल गया। तो देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालने कह रहा है, तो मान लो ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल आपका बन रहा है। तो इस सर्कल में क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब हुआ सर्कल का 4 पार्ट होता है, उसमें से एक पार्ट लेना है। क्या करना है, उसमें से आपको 1 पार्ट लेना है। ओके, तो 1 पार्ट लेने का मतलब ये एंगल कितना बनेगा जी, 90 बनेगा। टोटल 360 एंगल बनता है, तो 90 बनेगा। मीन्स हमको एंगल ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया, एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट कितना होगा, तो टोटल 360 होता है, 4 पार्ट में से एक पार्ट हमको लेना है, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कट के। ओके, एंगल मिल गया, ये मिल गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ
ए क्वाड्रंट। क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये क्या एक सेक्टर बना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई आपका हो गया 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7/2 थीटा हो गया 90, नीचे आ गया 360। अब इसमें क्या होगा, तो एक 7 से एक 7 आपका कट रहा है, 90 से ये 4 जा कट गया, 2 से 2 2 जा हो गया, 2 से ये 11 जा हो गया। ओके, तो मेरा कितना आएगा, 11 7 जा 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, 5/8 cm स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 cm, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपका मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, तो द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना दिया, 14 cm। ये कितना दिया आपका, 14 cm। तो मिनट हैंड देखिए, जब आप कोई वॉच का यूज करो तो यहाँ पे आपका 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे 9 रहेगा, और क्या रहेगा, तो मान लो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, एंड 3 4 इसी तरह का सब रहता है। तो कह रहा है कि मिनट का है, मिनट हैंड की जो है, तो ये मिनट हैंड है 5 मिनट, यानी 12 पर थी, अब कहाँ चली जाएगी, ये इस पे चली जाएगी। तो इस बीच में जो एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है ये निकालना है, यानी हमको ये टोटल निकालना होगा। क्या करना होगा, ये मेरा टोटल निकाल, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये कितना है, ये तो मेरा बता दिया कि 14 cm है, लेकिन ये एंगल कितना बने, जब तक ये फाइंड नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हमको सोचना है क्या करना है। तो आप एक चीज़ बताइए, ये मिनट हैंड मैक्स एंगल इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड टोटल कितना एंगल बनाएगा, तो ये आप जान रहे हैं 360 डिग्री बनाएगा। ओके, तो हमको 5 मिनट का निकालना है। एंगल मैक्स बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितना बनेगा ये निकाल लेना है। ओके, तो ये 5 मिनट्स में कितना बनेगा आपका, तो 60 मिनट 360 बन रहा है, तो 1 मिनट में करेंगे तो 360/60 हो जाएगा, और 5 मिनट का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको कटाओ तो ये कितना 6 से कटेगा, तो 6 5 जा आपका आएगा 30 डिग्री, यानी आपका एंगल निकल गया। क्या निकल गया, हियर आपको क्या क्या फाइंड हो गया जी, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड से आपको फाइंड हो गया रेडियस, क्या फाइंड हो गया, रेडियस 14 cm, और थीटा आपका फाइंड हो गया 30 डिग्री। तो देयरफॉर जो निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर काम करेगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया 22/7, आर मेरा हो गया 14 × 14, थीटा हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 7 से कटा 7 2 जा, और क्या होगा, तो इसको 30 से कटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 2 से इसको कटाइए, तो 2 से 6 हो गया, फिर 2 से 2 3 जा 2 7 जा,
यानी आपका आया कितना, तो 22/7, 22 × 7/3, 22 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल दो, तो 3 5 जा और 3 1 जा 51 होल 1/3 cm², जो चाहो आप आंसर रख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm सबटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। ए में कर है माइनर सेगमेंट और 2 में कर है मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर निकालना है, ठीक है। तो इसमें कॉर्ड ए बी 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, कॉर्ड ए बी जो है ए एक्स बी माइनर सेगमेंट बना रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि कॉर्ड ए बी जो है मैक्स माइनर सेगमेंट ए एक्स बी बना रहा है। इसका एरिया हमको फाइंड करना है, तो हम लोग पहले फर्स्ट नंबर के लिए ही चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब माइनर सेक्टर आपका क्या है, ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी जो है आपका माइनर सेक्टर है। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ओके, तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। तो कितना होगा, तो ये हो गया 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा आपका कितना है 90 डिग्री, बाई नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। आप इसको कटाओ तो ये 4 से कट जाएगा और ये 5 हो गया 2 और फिर ये 5 हो गया। ओके, और माइनस ये हाफ इंटू 10 इंटू 10 हो गया, तो 2 से ये कट गया। तो ये कितना आएगा आपका, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। 22 5 जा माने 22 इंटू 5 इंटू 5/7 आ रहा है और ये 10 5 जा 50 आ रहा है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 557 हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो 7 से आप 550 को डिवाइड करो तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, ये 6 0 और 7 8 जा 56 हो जाएगा, ये 4 0 पॉइंट डालेंगे तो 35 एंड सो मान यही आपका रह जाएगा। तो लगभग 78.5 ये हो गया। इसमें से 50 हम माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 5 8 7 5 गया 2, यानी 28.5 cm² जो हो गया मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकेंड में आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनस हम क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होगा, तो πr² होता है, तो πr² और एरिया ऑफ माइनर सर्कल हम लोग इधर निकाले हुए 78.5 हो जाएगा। अब ये पाई का वैल्यू रखो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 करो 78.5 करो, तो 10 10 जा 100 से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 314 माइनस 78.5 हो गया।
अब आप इसको माइनस करो, कितना होगा? तो देखो माइनस कैसे करेंगे, 314 पॉइंट नहीं है तो 0 डाल देंगे, यहाँ 78.5 माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 13 में से 8 गया 5 और 10 में से 7 गया 3 और 2, तो आपका कितना आया 235.5 cm²। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। इसमें आपको क्या दिया हुआ था? तो इसमें दिया हुआ था कि सर्कल का जो कॉर्ड है वो माइनर सेगमेंट बनाता है जिसका रेडियस 10 cm है, और एंगल जो बन रहा है सेंटर पर रेडियस के थ्रू वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले फिगर ड्रॉ किए। फिगर ड्रॉ करके हमको जब माइनर सेगमेंट निकालना था, तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किए। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस किए, तो इसका फॉर्मूला πr² θ/360, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आसान था क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल बनाता है तो सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो हाफ, बेस भी 10 है हाइट भी 10 है करके ये 50 आ गया, इसको सोल्व किया 78.5। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.5 आया और ये -50 है, माइनस किया तो 28.5 आ गया। जब मेरा माइनर निकल गया तब मेजर निकालना, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो एरिया ऑफ टोटल सर्कल में से एरिया ऑफ ये सेक्टर माइनस हो जाएगा तो माइनर मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? तो πr², तो पाई 3.14, r हो गया 10, तो 10 × 10 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग अभी जस्ट निकाले थे 78.5, वही यहाँ पे रख दिए हमने, इसको माइनस के मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से थोड़ा समझना है, ये मेरा रफ है। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो रोकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।